हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से परिवार टीए स्टेट एग्जाम्स में। मेरा नाम है राहुल और बात करेंगे आज हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो रिक्त पद पड़े हैं उनके बारे में। इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो एक नोटिस जारी किया गया है। नोटिस कह सकते हैं इसके रिगार्डिंग है कि कोर्ट के अंदर जितनी वैकेंसीज हैं, टोटल वैकेंसीज नंबर कितनी है और कार्यरत अब कह सकते हैं कितनी फिल हो चुकी हैं और कितने पद खाली हैं, इससे रिलेटेड है। तो अगर आप टी स्टेट एग्जाम्स पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और यहाँ बात करेंगे खासकर हमारे वो साथी जो आर ओ ए आर ओ की परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, चाहे यूपी आर ओ हो या फिर आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में आर ओ या ए आर ओ की वैकेंसी हो। उससे रिलेटेड मैं नोटिस भी दिखाऊंगा आपके लिए, बट उससे पहले आप एक देख ही लीजिए। चलिए नोटिस देख लो पहले, ठीक है। नोटिस में क्या बोला गया है यहाँ पर, सिंपल सी बात है भाई। यहाँ पर देखो, रजिस्ट्रार के यहाँ पर टोटल 22 पद हैं, 22 के 22 पद भरे हुए हैं, यहाँ पर कोई वैकेंसी खाली नहीं है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पर आप देखोगे जॉइंट रजिस्ट्रार के 55 पद हैं, यहाँ पर भी कोई खाली नहीं है। हम बात करेंगे जो पद यहाँ पर खाली हैं। यहाँ पर आपके आरओ यानी कि रिव्यू ऑफिसर के आप देखोगे टोटल वैकेंसीज देखेंगे यहाँ पर 1416 हैं, बट यहाँ पर आप देखा जाए तो 1044 वैकेंसी पर ही अभी कार्य कह सकते हैं कर्मचारी कार्यरत हैं यहाँ पर, यानी आरओ हैं यहाँ पर। और खाली कितने हैं, 372। मतलब ये 372 पोस्ट अभी खाली हैं किसकी भाई, आरओ की, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतर्गत। और एआरओ की कितनी है ये भी देख लीजिए आप लोग। एआरओ की यहाँ पर आप देखोगे 468 टोटल आप देखोगे वैकेंसी है वहाँ पे, और उसमें से 368 आप देखा जाए तो वहाँ पर खाली जो है कार्यरत हैं। और पद कितने खाली हैं यहाँ पर, 100। और मोटा मोटा देखा जाए तो यहाँ पर 472 सीट अभी खाली हैं आरओ और आपके एआरओ की। खासकर जो कह सकते हैं मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे होते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए, तो इसके लिए कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बाकी की वैकेंसीज आप देख लीजिए। यहाँ पर मैं जो वैकेंसी खाली है उन्हीं के बारे में आपको ब्यौरा दूंगा। यहाँ पर प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड 1 की आपकी 92 पोस्ट खाली रहेंगी। उसके बाद एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी की यहाँ पे 88 पोस्ट खाली रहेंगी। उसी तरीके से देखा जाए असिस्टेंट रजिस्ट्रार कम बेंच सेक्रेटरी ग्रेड 2 की 41 पोस्ट हैं। और यहाँ पर रहेंगी आपकी बेंच सेक्रेटरी ग्रेड 1 की 141 पोस्ट खाली रहेंगी। इस तरीके से आपकी ये टोटल पोस्ट नंबर खाली रहेगा यहाँ पर। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर रहेगा एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी फॉर जुडिशियल ऑफिसर रहेगा, यहाँ पर 29 पोस्ट रहेंगी। बाकी 8 पोस्ट यहाँ पर, 7 यहाँ पर, 2 यहाँ, 1 वहाँ, इस तरीके से हैं, ठीक है। जो मेन पोस्ट थी आपकी वो ये रहेंगी आपकी रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की, जिसके लिए आप लोग तैयारी करते हो, ठीक है। उसी के साथ आप देखोगे अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके पास ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना आप जो है फॉर्म फिल भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट देखेंगे आप लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, जस्ट आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ ही आपके पास कंप्यूटर का एक डिप्लोमा होता है जिसको ट्रिपल सी बोलते हैं। अगर ट्रिपल सी नहीं है तो ओ लेवल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। ये नॉर्मल ग्रेजुएशन के साथ ये इनमें से कोई एक होना चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन में अगर आपने कंप्यूटर का कोई सब्जेक्ट रहा है, यानी कंप्यूटर रहा है आपके पास ग्रेजुएशन में, जैसे होता है ना बीएससी कंप्यूटर साइंस से करते हैं, बीसीए करते हैं, तो उनको फिर ये ट्रिपल सी या ओ लेवल के डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनका काम ग्रेजुएशन से ही चल जाएगा। उसी के साथ आप देखोगे अगर आपकी उम्र 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष है तो आप जो है और जनरल कैटेगरी में आ रहे हो तो यहाँ पर आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य रहेंगे। साथ ही अगर जो SC ST और OBC वाले कैंडिडेट हैं उनको एज रिलैक्सेशन मिलता भी है। जैसे OBC वाले कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का मिलेगा और ST ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 5 साल का मिलेगा। उसी के साथ आप देखोगे रिटन एग्जाम होता है इसमें। भाई ये आपका एग्जाम का पैटर्न रहता है। यहाँ पर सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, 200 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर, और इसी के साथ 3 घंटे का ये समय रहता है। जब आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो आप टाइपिंग के लिए जाएंगे। टाइपिंग यहाँ पर ध्यान रखना, दोनों ही टाइपिंग मांगी है, इंग्लिश की भी टाइपिंग और हिंदी की भी टाइपिंग। 25 वर्ड पर मिनट आपको आने चाहिए, यानी हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ऐसा नहीं है केवल हिंदी करेंगे या इंग्लिश करेंगे, दोनों में आपको टाइपिंग आनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। इंटरव्यू इसमें नेगेटिव है, यानी कि इंटरव्यू नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका मेन कह सकते हैं सिलेबस रहेंगे, आपका सब्जेक्ट रहेंगे आपके किसमें, रिटन एग्जाम में। जीके जीएस रहता है आपका, हिंदी रहता है, कंप्यूटर रहता है और रीजनिंग रहता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो आप लोग कि भैया आपका जो कह सकते हैं स्कोर रहता है या फिर कट ऑफ जो रहती है बड़ी हाई रहती है, ठीक है। ये आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए RO के बारे में हमने डिस्कस किया है, ठीक है। ये सेम उसी की तरह है जैसे उत्तर प्रदेश RO का होता है, सेम सैलरी रहती है, सब कुछ सेम रहता है, ठीक है।
तो ये थी अपडेट आपके लिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इतने कह सकते हैं पद रिक्त पड़े हैं, और कह सकते हैं एक अंदाजा लगा सकते हैं हम लोग कि 2025 में इन पदों को भरे जाने के लिए आवेदन आपसे मांगा जा सकता है। मोस्टली चांसेस हैं कि जून या जुलाई के मंथ में इनको कह सकते हैं मई या जून के मंथ में आपके लिए कुछ ना कुछ अपडेट देखने को मिलेगी। अगर इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आती है तो हम आपके लिए लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप टीए स्टेट एग्जाम्स को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।